जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज जो है झारखंड जीके का हम लोग मिक्सअप क्लास देखेंगे। यानी कि झारखंड के इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड के संस्कृति, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के जनजाति, झारखंड के शिक्षण संस्थान सब कुछ शामिल रहेगा। आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है पिछले बार के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को हम हूबहू उठाकर लेके आए हैं। और पिछला क्वेश्चन लाने के पीछे मेरा मकसद यह है कि आप लोगों को पता चल सके कि झारखंड में जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें झारखंड जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और इस पुराना क्वेश्चन से आपको जो है आगे की रणनीति तैयार करना आसान होता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जो सवाल दिया हुआ है उसका उत्तर तो हम बताएँगे ही, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा हुआ है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठिए ताकि जो सवाल का उत्तर बताएँगे उसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम बताएँगे उसको आप लोग लिखते हुए चलिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन धैर्यपूर्वक देखिएगा। टोटल 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट लगेगा, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में अब तक कितने मुख्यमंत्री निर्दलीय चुने गए हैं? पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 1। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1। तो झारखंड में अब तक जो है एकमात्र एक ही व्यक्ति जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए हैं और उनका नाम क्या है? उनका नाम है मधु कोड़ा। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड कब बना है? झारखंड बना है आपका 15 नवंबर, ठीक है? झारखंड बना है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। एक अलग राज्य बना है, वो भी बिहार से 46% भूभाग काट करके। तब से लेकर झारखंड में जो है 7 लोगों ने कितने? 7 लोगों ने हैं झारखंड को सीएम अर्थात मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। और ये सातों किन-किन पार्टी से थे उसको भी बताते हैं। 3 आपके जेएमएम से थे, जेएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और इन तीनों व्यक्ति का नाम है क्या-क्या? एक हो जाएगा आपका शिबू सोरेन, एक हो जाएगा आपका शिबू सोरेन और दूसरा हो जाएगा आपका हेमंत सोरेन और तीसरा हो जाएगा आपका चंपई सोरेन। इस प्रकार जेएमएम पार्टी से 3 लोगों ने क्या है आपको झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है और 3 आपके बीजेपी से थे, बीजेपी से यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। उनमें से एक का नाम क्या हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी। लिख नहीं रहा है, बाबूलाल मरांडी, ठीक है? और आपका दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा अर्जुन मुंडा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा रघुवर दास और एक जो आपको बताए थे कि निर्दलीय हैं आपके मधु कोड़ा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 7 लोगों ने झारखंड को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 1, चौथा है 2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 बार। तो आपको बता दें कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आपके हो जाएँगे बाबूलाल मरांडी। लेकिन बाबूलाल मरांडी के बाद जो है झारखंड के दूसरे नंबर के सीएम बनते हैं, वो कौन है? आपके अर्जुन मुंडा। तब से लेकर अर्जुन मुंडा जो है 3 बार जो है सीएम के रूप में क्या है झारखंड को सेवा किए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और बाबू अर्जुन मुंडा का विधानसभा क्षेत्र कौन-सा है? तो आपको बता चुके हैं कल ही, खरसावां है, ठीक है? और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो जमशेदपुर में हुआ है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड गठन के बाद से झारखंड विधानसभा में कितनी बार चुनाव हुए हैं? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6 बार, ठीक है? तो जो आपको बता दें कि 2019 में कब 2019 नहीं 2024 में हुआ है ना? 2024 में जो आपके चुनाव हुए थे, वे आपका क्या था? 6वीं विधानसभा चुनाव थी। क्या थी? 6वीं विधानसभा चुनाव थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है? और इस 6वीं विधानसभा में जो है आपका किसका विजय हुआ है? तो आपका जेएमएम जो है आपका बहुमत के साथ सरकार बनाया है, ये 6वीं बार के चुनाव में, 6वीं विधानसभा के चुनाव में। अब हम लोग थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे कि ये विधानसभा सीट झारखंड में कितनी है? तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। पहले आपका एक और हुआ करता था और हो जाता था 82, ठीक है? एक जो होता था आपका एंग्लो इंडियन सदस्य का, लेकिन उसको जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो अभी जो है झारखंड में जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 81 है।
और इस 81 विधानसभा सीटों की बंटवारा किस तरह से किया गया है, तो उसमें आपको बता दें कि एसटी के लिए क्या है 28 सीट आरक्षित है और एससी के लिए कितना, एससी के लिए आपका 9 सीट आरक्षित है और आपको बता दें जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 44 सीट आरक्षित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और एक बात बता ही देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का जिक्र आया है तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो आपके रविंद्रनाथ महतो। कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो क्या है, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो ये आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, और नाला विधानसभा क्षेत्र आपके जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? पहला है 2009, दूसरा है 2010, तीसरा है 2013, चौथा है 2011। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2013 में। ठीक है, आपको डिटेल में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो झारखंड जब से बना है यानी कि झारखंड की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई है, तब से लेके 3 बार जो है झारखंड में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद आपके 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, और झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। एक तो लगा है आपका 2009 में। 2009 में तारीख सहित बताते हैं तो 19 जनवरी 2009 से लेके 29 दिसंबर 2009 तक ये पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। फिर आपका लागू हुआ 2010 में। 2010 में तारीख क्या है, तो 1 जून 2010 से लेके 10 सितंबर 2010 तक ये दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और तीसरी बार आपका 2013 में लागू हुआ है। तो तारीख बताते हैं 18 जनवरी 2013 से लेके 12 जुलाई 2013 तक ये झारखंड में जो है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? पहला है चना, दूसरा है मक्का, तीसरा है बाजरा, चौथा है मुख्यमंत्री दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर गलत ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दें कि जो ऑप्शन दिया है उसी में से हम लोग को सही चुनना है, तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चना हो जाएगा। ठीक है, चना क्या है आपका रबी फसल है और रबी फसल मतलब ये गर्मी के मौसम में किया जाने वाला फसल होता है। झारखंड में फसल के लिए जो है आपका 3 मुख्य रूप से आपके क्या होते हैं मौसम पाए जाते हैं। एक तो रबी है और एक हो जाएगा आपका खरीफ, एक हो जाएगा आपका खरीफ और एक हो जाएगा जायद। ठीक है, तो रबी जो है आपका गर्मी के मौसम में किया जाने वाला फसल होता है, खरीफ आपके बरसात के समय और जायद जो है इन दोनों के बीच वाला मौसम को हम लोग जायद कहते हैं। ठीक है, तो चना क्या है गर्मी वाला है और ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। वैसे आपको बता दें कि चना का उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक किस जिला में होता है, तो आपका पलामू जिला में जो है चना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। पहला आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, दूसरा है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, तीसरा है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, चौथा है जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा जो है चार चार औद्योगिक क्षेत्र जो है वर्गीकृत किए गए हैं। उनमें से यहाँ पर जो है एक नाम नहीं है और कौन सा है, ये वाला नहीं है। ठीक है, देखिए एक तो है आपका आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये है। ठीक है, दूसरा आपका बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो ये भी है और तीसरा जो है आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची ये भी है और चौथा हो जाएगा आपका क्या, तो चौथा हो जाएगा आपका संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, वो हो जाएगा चौथा। लेकिन ये जमशेदपुर वाला नहीं है, तो यही वाला वर्गीकृत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर कौन सी पहाड़ी फैली हुई है? पहला है दलमा हिल्स, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है चेरू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दलमा हिल्स। तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर आपके दलमा पहाड़ी या दलमा हिल्स फैले हुए हैं, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। और दलमा अभयारण्य झारखंड के जमशेदपुर, रांची और पश्चिम बंगाल के आपका पुरुलिया के बीच बसा हुआ पूर्वी भारत का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपको याद रखना है। और ये दलमा हिल्स या दलमा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका कब? तो 1990 में। इतना कम से कम आपको याद करते हुए चलना है। वैसे कल भी ये क्वेश्चन आपको लेके आए थे तो रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी इतना कहाँ जाना है जो, पढ़िए, आराम से पढ़िए, धैर्यपूर्वक पढ़िए, आपकी करियर की सवाल है। पहला है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बोकारो जिले की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले के कितने ब्लॉक लिए गए थे? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। ठीक है, कितना गिरिडीह ब्लॉक के लिए बोल रहा है। 1 सेकंड रुकिएगा, कौन सा ब्लॉक हो रहा है? बोकारो जिले का स्थापना के लिए गिरिडीह से कितने ब्लॉक लिए गए थे? तो हो जाएगा आपका ये वाला, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं है, 6 हो जाएगा। चलिए आपको बता दें कि बोकारो जिले की स्थापना कब हुआ था? तो बोकारो जिले का स्थापना आपका 1991 में हुआ था। और उस समय गिरिडीह जिला से जैसे आपके 6 ब्लॉक यानी कि 6 प्रखंड लिए गए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए, और 6 प्रखंड कौन-कौन थे? तो आपके एक हो जाएगा गोमिया और एक होगा पेटरवार, एक कसमार और एक बेरमो और एगो नवाडीह और एक जरीडीह। ये 4 नहीं, ये 6 जो प्रखंड जो है आपके गिरिडीह जिले से लिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात एनएच पर, नेशनल हाईवे की बात हो रहा है। पहला है एनएच 99 और 100, दूसरा है एनएच 98 और 100, तीसरा है एनएच 12 और 13, चौथा है एनएच 13 और 23। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनएच 99 और 100। आपको बता दें कि चतरा जिला जो है 2 राष्ट्रीय राजमार्ग आपके 99 और 100 पर है। 99 वाला जो है आपका डोभी से चतरा है। क्या है? डोभी से चतरा। ये 99 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 99 की, डोभी से चतरा, जो कि आपका 106 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। कितना? 106 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और दूसरा आपका बोले 100 यानी कि एनएच यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 100, ये आपका चतरा से बगोदर, कहाँ? तो चतरा से बगोदर है इसकी लंबाई। ठीक है, चतरा से बगोदर। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी लंबाई लगभग 120 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 99 और 100। चतरा जिला के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चतरा जो है, चतरा को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें तो चतरा क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। साथ ही आपको बता दें कि चतरा में क्या पाया जाता है? चतरा में आपका इटखोरी नामक एक स्थान है। क्या है? इटखोरी नामक एक स्थान है। और यहीं पर जो है आपका माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। और इटखोरी से ही आपके क्या जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर आते हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम शीतलनाथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर में सावन का प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है? पहला है टांगीनाथ मंदिर, दूसरा है महामाया मंदिर, तीसरा है रजरप्पा मंदिर, चौथा है बैद्यनाथ धाम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैद्यनाथ धाम। तो आपको बता दें कि ये बैद्यनाथ धाम जो है कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में है। कहाँ पर है? देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है। और ये बैद्यनाथ धाम है, यहाँ पर जो है भगवान शिव का मंदिर है। क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। और यहीं पर जो है प्रत्येक साल सावन में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। ठीक है? और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व लेवल में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं। क्या? लाखों में श्रद्धालु आते हैं। और ख़ास बात यह है कि सभी जो है एक ही प्रकार के क्या है वस्त्र धारण करके आते हैं। इतना आपको याद रखना है। और इस बैद्यनाथ धाम के निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है।
और बैजनाथ धाम के बारे में पुराणों में लिखा गया है कि यह अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह है, यानी कि अच्छा है। इसके पीछे एक दंत कथा है कि माता सती, जो कि माता पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं पर किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ये क्या, बैद्यनाथ धाम। बाकी मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो टांगीनाथ मंदिर जो है आपका कहाँ, ये गुमला जिला में, ठीक है, गुमला जिला में है। महामाया मंदिर ये कहाँ है, तो ये भी आपका गुमला जिला में है। और रजरप्पा मंदिर कहाँ है, तो ये आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस छोर पर पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित है। पहला है उत्तर पश्चिम, दूसरा है पूर्व, तीसरा है दक्षिण पूर्व, चौथा है पश्चिम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व। तो ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार में बताने वाले हैं। तो झारखंड का अगर सबसे पूर्वी जिला पूछेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा आपका ये पाकुड़। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा पाकुड़। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा आपका गढ़वा। गढ़वा क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और सबसे उत्तरी जिला क्या हो जाएगा, तो सबसे उत्तरी जिला आपका हो जाएगा आपका कोडरमा। और आपसे पूछे कि झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का क्या है, सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि झारखंड का जो है पूर्वी सिंहभूम किस किनारे पर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व में आपका क्या है, पूर्वी सिंहभूम जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग करके गढ़वा जिले का निर्माण किया गया था। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8। झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित गढ़वा जिला जो है पलामू के 8 ब्लॉक को मिलाकर एक अलग क्या है आपका जिला बनता है, ठीक है। और गढ़वा जिला कब बना है, और गढ़वा जिला बना है आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में बना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन दे रहा है कि जिला की स्थापना कब हुआ है या वहाँ पर कितने प्रखंड हैं, ये सब आपका क्वेश्चन में 100% आएगा। इससे आपको ये अनुमान लगाना चाहिए कि आपका सभी जिलों का जो है स्थापना याद रखना है, साथ ही उस जिले में कितने प्रखंड है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पलामू के 8 प्रखंड को लेके क्या है, अलग गढ़वा जिले का निर्माण किया गया था कब, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। अब गढ़वा जिले के बारे में बात करेंगे तो गढ़वा क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमतम जिला है। क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमतम जिला है। और यह झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और दूसरा हो जाएगा आपका बिहार, तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला आपका क्या है, गढ़वा जिला है, ठीक है। चलिए, और वर्तमान में गढ़वा जिला में जो है आपका कितना है, 20 ब्लॉक है। कितना, 20 ब्लॉक है। और अनुमंडलों की संख्या कितना है, तो अनुमंडलों की संख्या 3 है। और कौन-कौन से हैं अनुमंडल बता दें, एक हो जाएगा गढ़वा, दूसरा हो जाएगा नगर उंटारी, और तीसरा हो जाएगा रंका। और यहाँ पर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं वो भी बताते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन-कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका गढ़वा, ठीक है, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र। और आपका दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भवनाथपुर, भवनाथपुर। इस तरह से देखते हैं कि गढ़वा जिला में जो है आपके 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। पहला है 2451 फीट, दूसरा है 4478 फीट, तीसरा है 6547 फीट, और चौथा है 8795 फीट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4478 फीट। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 4478 फीट है। ये फीट में है। अगर मीटर में नापेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1365 मीटर, ठीक है। और इस पार्श्वनाथ पहाड़ी का और एक नाम है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, समेत शिखर भी है। क्या है, समेत शिखर के नाम से भी इसे जानते हैं।
और ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है आपका कहाँ है, तो ये गिरिडीह जिला में है। कहाँ है, गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर, कब, तो 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में बना है। और आपको बता दें कि इस पार्श्वनाथ पहाड़ी को क्या कहा जाता है, जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो तीर्थ स्थल कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। उनका एक 23वें क्रम का तीर्थंकर था, क्या, 23वें क्रम का तीर्थकर तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम क्या है, पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और एक तीर्थंकर आपके झारखंड से भी हुए, वो भी 10वें क्रम के, ठीक है, 10वें क्रम का। उनका नाम क्या था, उनका नाम शीतलनाथ था, जो कि चतरा जिला के इटखोरी के थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि गोड्डा जिले का निर्माण कब हुआ है। पहला है 26 मई 1985, दूसरा है 23 मई 1986, तीसरा है 24 मई 1983, चौथा है 25 मई 1983। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 25 मई 1983। गोड्डा जिला का निर्माण आपका 25 मई 1983 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और बता दें कि गोड्डा में प्रखंडों की संख्या कितनी है। गोड्डा में प्रखंडों की संख्या 9 है। कितना है, 9 है। और अनुमंडलों की संख्या कितनी है, अनुमंडल यहाँ 9 है। कौन कौन, एक हो जाएगा आपका गोड्डा, और दूसरा हो जाएगा आपका महगामा। इस तरह से गोड्डा में जो है आपके 2 अनुमंडल हैं। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो विधानसभा क्षेत्र की बात आया है तो है आपके 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका गोड्डा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका महगामा, और तीसरा कौन हो जाएगा, तो पोड़ैया हाट। क्या हो जाएगा, पोड़ैया हाट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका गोड्डा जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग हुआ था। पहला है 30 अप्रैल 2001, दूसरा है 4 अप्रैल 2002, तीसरा है 15 अप्रैल 2009, चौथा है 7 अप्रैल 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ठीक है, तो आपको बता दें कि सिमडेगा जिला का जो है निर्माण गुमला जिला से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा-सा बता देते हैं सिमडेगा के बारे में। तो सिमडेगा जो है क्या है? सिमडेगा में आपका गांधी मेला लगता है। क्या लगता है? गांधी मेला लगता है। और सिमडेगा में ही आपका क्या है? राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम भी कहाँ है? तो आपका सिमडेगा में ही है। इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा-सा गुमला के बारे में बता दें तो गुमला भी जिला कब बना है? तो गुमला जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और गुमला में आपको बता दें तो गुमला में आपका 3 अनुमंडल है। कौन-कौन? गुमला में आपका 3 अनुमंडल है। एक तो हो जाएगा आपका गुमला, दूसरा हो जाएगा आपका चैनपुर, और तीसरा हो जाएगा आपका बसिया। इस तरह से आपका गुमला जिला में 3 अनुमंडल है। ठीक है? और प्रखंड कितना है? तो गुमला जिला में जो है आपके 12 प्रखंड है। कितना है? 12 प्रखंड है। और विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो 3 विधानसभा क्षेत्र है। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका गुमला, दूसरा हो जाएगा सिसई, और तीसरा हो जाएगा आपका बिशनपुर। इस तरह से देखते हैं कि गुमला जिला में आपका क्या है, 3 विधानसभा क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आपको बता दें कि हम गुमला जिला से आते हैं, इसीलिए गुमला का जब भी मौका आता है तो थोड़ा-सा ज़्यादा बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस वर्ष जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था? पहला है 2012, दूसरा है 2013, तीसरा है 2011, चौथा है 2014। ठीक है, तो इसका सही आंसर पहले बता लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2013। तो जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, ये पूरा नाम हो जाएगा। और ये कहाँ है? ये रांची जिला में है। ठीक है, रांची जिला के धुरुआ में स्थित है, और ये झारखंड का इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका 2013 में उद्घाटन हुआ है, और यहाँ पर जो है सबसे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया था। किसके बीच? तो भारत और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2013 में।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संथाल जनजाति के कौन सा त्योहार सोहराय कहलाता है? पहला है शीतकालीन त्योहार, दूसरा है पशु बलिदान, तीसरा है धान बोने, चौथा है किसानों का त्योहार। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कभी-कभी उत्तर देना होता है, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, किसानों का त्योहार। वैसे आपको बता दें कि आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सोहराय किससे संबंधित त्योहार है? तो सोहराय जो है आपका पशुओं से संबंधित त्योहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। इस दिन किसान जो है क्या है, आपको पशुओं को नहलाता है, उसको सजाता है, उसके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था करता है और उसकी पूजा करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि किसानों का मानना है कि पशु जो है, उनके जीवन के या उसके दिनचर्या के बहुत ही अभिन्न अंग हैं। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा-सा हम लोग बात करेंगे संथाल जनजाति के बारे में। तो संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा आपका संथाली भाषा है। ठीक है? क्या है? संथाली भाषा है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में हुआ है। और किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। किसने? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि ये जो संथाली भाषा है, इसे 2003 में कब? 2003 में जो है आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक भाषा आपका कौन-सा है? संथाली है, जो कि झारखंड का क्या है? ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसानों का त्योहार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हंट के लिए तैयार करने का किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? हंट मतलब शिकार होता है, तो शिकार के लिए तैयार होने वाला नृत्य कौन सा है? हुंटा है, मुंडारी है, सोहरा है, डोमकच है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, हुंटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हुंटा हो जाएगा। हंट के लिए तैयारी करने वाला कार्य या नृत्य कौन सा हो जाएगा? हुंटा नृत्य हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करेंगे, ये क्या है? मुंडारी। मुंडारी क्या है? मुंडा जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो क्या है आपका मुंडारी भाषा है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर बात किया जाए सोहराय, तो सोहराय क्या है? झारखंड में एक चित्रकला भी है। क्या है? झारखंड में एक चित्रकला है, साथ ही क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार भी है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार भी है। डोमकच की बात की जाए तो डोमकच क्या है? झारखंड का एक लोक नृत्य है, जो कि शादी और विवाह से संबंधित है। क्या है? शादी और विवाह से संबंधित ये डोमकच का नृत्य या गाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय किसका हिस्सा था? पहला है कोल्हान विश्वविद्यालय, दूसरा है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, तीसरा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, चौथा है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का हिस्सा आपका कौन था? तिलका मांझी विश्वविद्यालय। ठीक है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय। और इसे आपको बता दें कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई? ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका 10 जनवरी, ठीक है? 10 जनवरी 1992 ईस्वी को। कब? 10 जनवरी 1992 ईस्वी को। और ये कहाँ है? तो आपको बता दें, ये आपका झारखंड के दुमका जिला में है, ठीक है? कहाँ है? झारखंड के दुमका जिला में है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है अजय नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी, ठीक है? स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में ही स्थित है आपका जमशेदपुर शहर, ठीक है? और जमशेदपुर शहर है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जो है आपका जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर के बारे में थोड़ा-सा और बात करेंगे, तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। क्या है? साकची है। और यहीं पर जो है आपका 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया था जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर आज उस शहर को जमशेदपुर भी कहा जाता है और टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है? इतना आपको याद रहना चाहिए।
बाकी नदी के बारे में भी थोड़ा-सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पिस्का। रांची का पिस्का गाँव से इसका उद्गम स्थल होता है। और उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी का क्या नाम है? एक का नाम है आपका औरंगा। क्या है? औरंगा। और दूसरा का नाम क्या है? अमानत। और तीसरा का नाम क्या है? बूढ़ा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल पिस्का गाँव से होता है, रांची के पिस्का गाँव से। स्वर्णरेखा नदी के बारे में आपको बताते हैं, हर दिन थोड़ा-सा बता ही देते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गाँव से होता है और जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? रानी चुआँ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रानी चुआँ कहते हैं। ठीक है, चुआँ मतलब कुआँ का छोटा रूप होता है। और ये झारखंड का पहला ऐसा नदी जो है, जो स्वतंत्र रूप से क्या है? स्वतंत्र रूप से क्या है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। ठीक है? बंगाल के खाड़ी में। और आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर ही क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात स्थित है। इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा-सा हम लोग अजय नदी के बारे में बात करेंगे, तो अजय नदी जिसका उद्गम स्थल स्थल कहाँ है? तो मुंगेर है। कहाँ है? मुंगेर। और ये मुंगेर मुंगेर कहाँ है? तो मुंगेर आपका बिहार राज्य में है। ठीक है? बिहार राज्य में। अब दामोदर नदी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग ज़िक्र करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब थोड़ा-सा फिर से हम लोग दामोदर नदी की बात करेंगे, तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव नदी। और दामोदर नदी क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही क्या है? झारखंड का जो है यह सबसे लंबी नदी भी है। क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है। झारखंड में इसकी लंबाई लगभग 290 किलोमीटर है। कितना है? 290 किलोमीटर है। और बता दें कि दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? पहला है 35%, दूसरा है 48%, तीसरा है 66.4% और चौथा है 51.4%। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 66.4%। आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 66.4% है। इसमें अगर पूछा जाए कि पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, ठीक है? तो पुरुषों की साक्षरता दर हो जाएगा आपका 76.8%। कितना? 76.8%। और महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? तो महिलाओं की साक्षरता दर हो जाएगा आपका 55.4%। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? पहला है रांची, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी कितनी है? 3,29,88,134। ये झारखंड की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। जो कि आपको बता दें पूरे भारत देश का, ठीक है, भारत देश के कुल जनसंख्या का 2.72% है। कितना? 2.72% है। ये आपको याद रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूरे देश में क्या है? ये 14वें स्थान पर है। कितना? तो 14वें स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि झारखंड का किस जिला में सबसे कम जनसंख्या है? तो हो जाएगा आपका लोहरदगा। लोहरदगा में कितनी जनसंख्या था? तो लगभग जो है आपका 4 लाख के समथिंग था। कितना? लगभग 4 लाख के आसपास था 2011 के जनगणना के समय। अब लोहरदगा के बारे में बता दें तो लोहरदगा जो है आपका जिला बना है 1983 ईस्वी में, ठीक है? और लोहरदगा में जो है आपके 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात पाए जाते हैं। एक तो हो जाएगा आपका निंदी, क्या हो जाएगा? निंदी। और एक हो जाएगा आपका घड़घड़िया। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं कि 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? तो हो जाएगा आपका रांची। ठीक है, रांची जिला जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है और रांची जिला बना है 1899 में। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है?
पहला है आपका 2,50,55,073, दूसरा है 3,29,88,134 और तीसरा है 1,29,88,134। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2,50,55,073। तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी कितनी है? 3,29,88,134 ये हो गया कुल आबादी। इसमें पूछ रहा है कि ग्रामीण आबादी कितना है। ठीक है, तो ग्रामीण आबादी हो जाएगा आपका 2,50,55,073। ये हो जाएगा आपका ग्रामीण आबादी हो जाएगा। अगर इसको हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये कुल जनसंख्या का 75.95% है। ठीक है, कितना? 75.95% है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको सिंपल से पूछे कि कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग नगर में रहते हैं, तो हो जाएगा आपका 24.05। ये नगर यानी कि शहर में रहते हैं। और गांव में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो हो जाएगा 75.95%। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका ग्रामीण आबादी और प्रतिशत में हो जाएगा 75.95। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग देख लेंगे। पहला है 3,29,88,134, दूसरा है 4,78,98,95,552 और तीसरा है आपका 1,21,58,755। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की कुल आबादी है। ठीक है, जो कि पूरे भारत में कितना है? पूरे भारत देश में प्रतिशत की दृष्टि से कितना है? 2.72% है। ठीक है, और आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में ये 14वें स्थान पर आता है। कौन? आपका झारखंड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 4 जिला कौन कौन सा है? एक हो जाएगा आपका रांची, सबसे पहले हो जाएगा रांची, दूसरा हो जाएगा आपका धनबाद, तीसरा हो जाएगा गिरिडीह और चौथा हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। धैर्य एक साथ पढ़िए, टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हो चुका है और 5 क्वेश्चन है। थोड़ा सा आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? पहला है 15वां, दूसरा है 18वां, तीसरा है 20वां और चौथा है 21वां। यानी कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय बना था, हाई कोर्ट बना था, कब बना था? झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। उस समय ये 21वें क्रम का था। पूरे देश में यह 21वें क्रम का था। और आपको बता दें कि पूरे वर्तमान समय में पूरे भारत में आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। कितना? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? आपका अमरावती है। ठीक है, क्या है? अमरावती है। और ये झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, पहले जो है आपका डोरंडा में हुआ करता था, रांची के डोरंडा में। लेकिन वर्तमान में भी ये क्या है? आपका रांची जिला में ही है, लेकिन ये धुरुआ क्षेत्र में शिफ्ट हो गया है। ये आपको याद रखना है। क्या है? ये धुरुआ क्षेत्र में शिफ्ट हो गया है। और झारखंड उच्च न्यायालय में जो मैं आपको बता दें, जजों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो जजों की 25 संख्या निर्धारित की गई है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा है प्रौद्योगिकी, यहाँ पर प्रौद्योगिकी लिखना था, प्रौद्योगिकी संस्थान भारत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल गया है। अब उसका नाम हो गया है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है? ये आपका सिंदरी में है। और सिंदरी कहाँ पर है? तो सिंदरी आपका कहाँ है? तो ये धनबाद जिला में है। कहाँ है? धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला कब बना है? तो धनबाद जिला बना है 1956 में। कब बना है? 1956 में। ठीक है, और धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी, या ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। साथ ही क्या है? भारत की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है।
और आपको बता दें कि धनबाद में जो है आपका क्या है, एक वासेपुर नाम का शहर है। क्या है? एक वासेपुर नाम का शहर है और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, इसलिए हम आपको बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा है मुकुंद नायक, चौथा है निक्की प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुंद नायक। ठीक है, मुकुंद नायक को जो है कला का क्षेत्र में जो है विशेष योगदान देने के लिए क्या है, 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और मुकुंद नायक क्या है? रांची के एक कलाकार हैं। रांची के एक कलाकार हैं, वह एक लोक गायक हैं, गीतकार हैं, लोक नर्तक हैं, ये आपको याद रखना है। और मुकुंद नायक जो है नागपुरी लोक नृत्य झूमर का क्या है, प्रतिपादक भी हैं और उन्हें जो है 2017 में, कब? 2017 में जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। और 2019 में, कब? तो 2019 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये रांची में रहते हैं और रांची के कलाकार हैं, लेकिन ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? तो मूल रूप से ये सिमडेगा के निवासी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कला का क्षेत्र में इसका विशेष योगदान है इनका झारखंड में। तो हो जाएगा आपका मुकुंद नायक। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में विज्ञान शहर की स्थापना कहाँ की गई है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर देने से पहले बता दें कि अगर आपको पूछता कि साइंस सिटी कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आप लोग फटाक से बता देते हैं। तो साइंस सिटी, इसी को हिंदी में विज्ञान शहर कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रांची। तो झारखंड में आपका साइंस सिटी रांची में स्थापित किया गया है। रांची में भी कहाँ? तो रांची में चिरौंधी गांव में। कहाँ? तो रांची की चिरौंधी गांव में। अब ये चिरौंधी गाँव कहाँ है सर? तो रांची का मोरावादी तो आप सभी जानते हैं। तो मोरावादी से जो आप लोग जो है बोड़िया रोड की ओर जाते हैं, तो कुछ ही दूरों में, ठीक है? कुछ ही दूरों में, यानी कि 2-4 किलोमीटर के अंदर में आपको क्या है, चिरौंधी गाँव मिलेगा। वहीं पर आपका क्या है, आपका विज्ञान शहर यानी कि साइंस सिटी बना हुआ है। ठीक है? इसकी उद्घाटन या शुरुआत कब से हुई है? इसकी उद्घाटन हुआ है आपका 19 नवंबर। ठीक है? कब? 19 नवंबर 2010 में इसकी उद्घाटन हो गया था। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आपके अर्जुन मुंडा था। यानी आप कह सकते हैं कि अर्जुन मुंडा के द्वारा इसकी उद्घाटन या शुरुआत की गई थी 2010 में। अब रांची की बात थोड़ा-सा करेंगे, तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है और यह जो है 1899 ईस्वी में जिला बना है। रांची को क्या कहते हैं? इसके अनुकूल वातावरण या मौसम के कारण इसे झारखंड का शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंड का शिमला कहते हैं। साथ ही इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शहीदों का नगर। क्या कहते हैं? शहीदों का नगर कहते हैं। और आपको बता दें कि रांची को क्या कहा जाता है? रांची को झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि राजमहल की पहाड़ी से कौन सा झरना निकलता है? पहला है हुंडरू जलप्रपात, दूसरा है रजरप्पा जलप्रपात, तीसरा है मोतीझरा जलप्रपात, चौथा है हिरनी जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोतीझरा जलप्रपात। तो राजमहल की पहाड़ी से जो है आपका क्या निकलता है? मोतीझरा जलप्रपात निकलता है। और ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो ये राजमहल की पहाड़ी जो है आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है? तो साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला बना है आपका कब? 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से आपका क्या है, गंगा नदी होके बहती है। ये आपको याद रखना है। और इस राजमहल के क्षेत्र में, या राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। और आपको बता दें कि इस राजमहल के क्षेत्र को झारखंड के इतिहास में कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से आपका क्या है, मोतीझरा जलप्रपात निकलता है। अगर जिला पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा साहेबगंज। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हुंडू जलप्रपात क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी ऊंचाई वाली क्या है, जलप्रपात है। और यह आपका क्या है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है और रांची जिला में है। कहाँ है? तो रांची जिला में है। ये आपको याद रखना है। रजरप्पा जलप्रपात की बात की जाए तो रजरप्पा जलप्रपात जो है आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है और यह आपका रामगढ़ जिला में है। कहाँ है? तो रामगढ़ जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के राजमहल की पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है? पहला है सौरिया पहाड़िया, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है असुर, चौथा है भूमिज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौरिया पहाड़िया। तो आपको बता दें कि झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से में 8 क्या है आपका आदिम जनजाति है। और इस 8 आदिम जनजाति में से में एक आपका क्या है, सौरिया पहाड़िया है। ठीक है? और सौरिया पहाड़िया आपका राजमहल के पहाड़ी मिलती है। और सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है आपका क्या है, माल्टो भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? माल्टो भाषा। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो आपका कुड़ुक भाषा है, वो भी आपका क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा बोलती है कौन? आपकी उरांव जनजाति, जो कि झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये भी आपको याद रखना है। बिरहोर जनजाति भी क्या है, झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से ही एक है आपका बिरहोर जनजाति। जिसमें आपको अगर ये भी पूछ सकता है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हो जाएगा आपका जंगल का आदमी। क्या हो जाएगा? तो जंगल का आदमी होता है बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ। और बिरहोर जनजाति जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? तो आपका हो जाएगा हजारीबाग जिला। क्या हो जाएगा? हजारीबाग जिला। और आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति के द्वारा जो एक प्रमुख चित्रकारी की जाती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी में इसका अर्थ भी पूछता है, तो कोह का मतलब हो जाता है आपका गुफा और बर का मतलब हो जाता है दूल्हा। यानी आप कह सकते हैं संयुक्त रूप से कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। ठीक है? असुर क्या है? तो असुर भी आपका झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से में एक क्या है आपका असुर जनजाति है। और असुर जनजाति को झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति भी माना जाता है। क्या? सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा है असुरी, जो कि लुप्त प्राय है, यानी कि समाप्त होने के कगार में है। और आपको बता दें कि असुर जनजाति का जो है प्रमुख पेशा या परंपरागत पेशा क्या है? लोहा गलाना। ठीक है? लोहा गलाना इनका पारंपरिक पेशा है, यानी कि पहले से चलता आ रहा है वो पेशा क्या है? लोहा गलाना। असुर के अलावा हो जाएगा आपका बिरजिया और लोहार जनजाति, ये भी क्या है? लोहा गलाना का काम करते हैं। असुर जनजाति का जो है मुख्य देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा। क्या है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको पता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आज हम लोग टोटल देखें 30 क्वेश्चन। ठीक है? और मेरा प्रयास था कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है? अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगता है, तो आप लोग क्या कीजिए, अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और क्लास देख के जाने के समय जो है क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा जो है जोश-जुनून बरकरार रहे। ठीक है? ताकि अगले दिन जो है हर परिस्थिति में हम क्लास लाने के लिए मजबूर हो जाएँ। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही। अगर किसी को कुछ सुझाव या सलाह देना है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।